अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हादिया। जैसा कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एफएससी सिलेबस की, फर्स्ट ईयर को हम कवर कर रहे हैं। उसमें जो है वो हम जो हमारी कोलैबोरेशन है उसमें वो हमारी है प्रिपेयर हाउ के साथ। तो आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, फिज़िक्स विद हादिया को भी एंड प्रिपेयर हाउ को भी। ठीक है, आज हम जो उसमें टॉपिक कवर करेंगे वो होगा वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम जो है वो इसको अब हमने देख लिए थे कि हम किस तरह से वेक्टर्स को ऐड करते हैं, उनको सबट्रैक्ट करते हैं, उनका रिजल्टेंट किस तरह से लेते हैं, एडिशन उनकी किस तरह करते हैं। आज जो हम इस वाले टॉपिक में देखेंगे कि भाई हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी तो लिया जाता है। तो जब उनका प्रोडक्ट लिया जाता है तो हमारे पास किस टाइप का जो है वो न्यू जो है वो क्वांटिटी आती है। अगर तो प्रोडक्ट लेने से वेक्टर क्वांटिटी आए तो हम कहते हैं कि ये वो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हमारे पास उसका प्रोडक्ट लेने से कोई स्केलर क्वांटिटी आए, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रोडक्ट को हम करते हैं डॉट से, लेकिन वेक्टर्स के जो प्रोडक्ट को हम करते हैं क्रॉस के साथ। मतलब कोई भी वेक्टर ए हो उसका हम क्रॉस लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं विद द बी वेक्टर। इसको हमने करना है डिस्कस और इसकी कुछ देखनी है प्रॉपर्टीज़। क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है वेक्टर्स की, लेकिन स्केलर्स में ये इशू नहीं होता। जैसे कि हमने देखा कि उसमें जो था वो एफ डॉट डी लिया, दो वेक्टर्स से, लेकिन हमारे पास क्या है, किसके इक्वल ये आता है, वर्क डन के इक्वल आता है। तो क्या है, हम नहीं कह सकते कि किस डायरेक्शन में मैंने वर्क किया, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या है कि हम कह सकते हैं कि मैंने इस डायरेक्शन जो है उसमें मेरा काम हुआ है। ठीक है, तो इसको हम आज देख लेते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। तो क्या है कि ये हमने देखना है कि किसी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। हमने कहा कि ये दोनों क्या हैं, इस प्लेन के अंदर लाई करे हैं, ए वेक्टर बी एंड बी वेक्टर बी। तो इसका क्या है, एक एन यूनिट नॉर्मल होगा, या तो वो इस डायरेक्शन में होगा या वो इस डायरेक्शन में। तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है उसका, कि वो हमारे पास किसके होता है, इसके 90 एंगल पे होता है, परपेंडिकुलर होता है हमारे इन प्लेस प्लेन के। या तो वो पॉजिटिव में होता है या वो नेगेटिव में होता है, दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई। तो इसी बेस पे कहते हैं कि अगर तो यूनिट नॉर्मल जो है वो हम देखते हैं उसकी डायरेक्शन किस तरह देखते हैं, राइट हैंड रूल से, वो हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इसका मतलब है कि अगर तो इस तरफ होगा तो डायरेक्शन चेंज होगी, इस तरफ होगा तो डायरेक्शन चेंज होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई कराएं या बी को ए से मल्टीप्लाई कराएं। लेकिन जब हमने देखा था स्केलर्स में, उसमें हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, तो स्केलर्स की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, बिस भले भाई जिसमें हमें पता ही नहीं है, जबकि उसकी डायरेक्शन जो है वो है ही नहीं। तो हम कैसे कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वल नहीं है। वो हमारे पास अगर हम बी को ए से या ए को बी से मल्टीप्लाई करा दें तो वो सेम आता है, ये इक्वल होते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता कभी भी। इस पॉइंट को अपने जहन में पिन अप कर लो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ए वेक्टर है हमारे पास कोई भी, और वो हमने कहा जी इस प्लेन के अंदर जो है वो लाई करे हैं दोनों वेक्टर्स, और एन क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, अब हमने देखना है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। इसकी जो डायरेक्शन है वेक्टर्स की वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमारे पास क्या है कि हमने अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को क्या होता है, कर्ल करना होता है इस तरह से। तो कर्ल किया तो डायरेक्शन यहाँ से किस तरफ आई, इस तरफ। तो ये हमें क्या देता है, डायरेक्शन ए टू बी, ए टू बी। क्या डायरेक्शन आई, ए टू बी डायरेक्शन में।
ठीक है, फिंगर्स ने क्या कर्ल ने क्या दिया, ए टू बी, बी जो है वो यहाँ है हमारा, मतलब बी की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो होगा, ये हमारा जो थंब होगा वो देगा इसकी डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन अगर हम इसकी देखें तो हमारे पास क्या है, ए से बी, और डायरेक्शन क्या हुई ये, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी एन यूनिट नॉर्मल जो है ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम b को a से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या होगा, b से, ये मेरी फिंगर्स जा रही हैं, b से शुरू हुई और a पे जाके ख़त्म हुई, तो डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड चली गई। तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव हो गया। इसी वजह से जो है a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, क्योंकि वेक्टर्स में तो सारा मसला ही डायरेक्शन का होता है, और डायरेक्शन चेंज तो हमारे पास क्या है, उसका सारा जो सीन ही है वो चेंज हो जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ऑफ ए, इसके इक्वल होता है ये हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पास वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को ख्याल रखना है आपने। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम इसका जो है वो मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, अब हमने क्या है देखना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वेक्टर ए है जो इस डायरेक्शन में है, कोई भी वेक्टर बी है जो कि इस डायरेक्शन में है, और ये क्या हैं, दोनों एक सेम प्लेन पर हैं, सेम प्लेन में है, इस प्लेन में है, इस प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एक हमने कहा कि एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इनके। ठीक है, उसकी सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। अब हमें पता है कि हम जो है ऐड करें या कुछ भी वेक्टर्स को, तो हमारे पास अगर एक से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो हम उनको रिजॉल्व कर लेते हैं उसके कंपोनेंट्स में, कि ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, इसको हमने क्या किया, रिजॉल्व कर लिया। एक तो कर लिया हमने एक्स डायरेक्शन में, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, इसका ये आ गया कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, 90 का एंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आ गया इसके, वो क्या होगा, बी साइन थीटा। अब हमने देखना है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा वो कौन से कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, दो केसेस होते हैं इसके केस में, वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर तो दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हों एक दूसरे के, तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के। लेकिन अगर एक वेक्टर इस तरह है, दूसरा वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, मतलब 90 के एंगल पर है, तो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आता है, ए में का मैग्नीट्यूड इंटू बी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसके इक्वल। तो अब हम देख लें कि जो हमारा बी कंपोनेंट है उसका जो है वो ए वेक्टर के साथ क्या है, ए बी कॉस थीटा हम देखें तो क्या आएगा, ज़ीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मतलब ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, इसका कंपोनेंट हमने देखा ए को बी के साथ देखा कि बी कॉस थीटा के साथ उसका क्या है, रिलेशन बन रहा है। ठीक है, प्लस हमने देखा कि जो हमारे पास आएगा ए का बी साइन थीटा के साथ, इस वाले के साथ, इस कंपोनेंट के साथ, क्योंकि हम जो है वो फिर ओरिजिनल वेक्टर नहीं देखते, हम उनके कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेते हैं और उससे हम फाइंड आउट करते हैं। एडिशन भी हम इसी तरह से करते हैं, या आप लास्ट वीडियोस को विजिट कर लो तो आपको समझ आ जाएगी ये बात। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमने कहा इसके इस वाले केस में, ये देखो ये केस बन रहा है, तो इसमें हमने कहा कि हमारा मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है, तो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। प्लस हमने कहा कि अगर वो उसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, साइन थीटा, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी साइन थीटा, और क्या है, एन कोई भी नॉर्मल यूनिट वेक्टर है उसका,
तो किसके इक्वल आएगा, ए क्रॉस बी हमारे पास आएगा इक्वल ए बी साइन ऑफ थीटा एंड एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास वेक्टर में हम कौन सा जो है वो एंगल लेते हैं, कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, वो हम करते हैं साइन थीटा वाला। यही वजह है कि हम जो है वो उसमें हमने स्केलर्स में भी हमने डिस्कस किया था, उसमें हम ए डॉट बी जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है, और या वो बी ए कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि हमने कहा कि उसमें हमारे पास कॉम्यूटेटिव होते हैं वो, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते और उसमें हम कॉज लेते हैं। उसका भी पूरा वो है, वहाँ पे रीज़न मौजूद है कि किस वजह से नहीं लेते या किस वजह से कॉज लेते हैं, साइन नहीं लेते, इसी तरह से। ठीक है, अब हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं वेक्टर्स की, अब हम वो देख लेते हैं कि वेक्टर्स की कुछ खासियत हैं जो हम देखेंगे कि क्या क्या हैं। वो उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स यही यूज़ होने हैं बेसिक। ठीक है, तो इसको अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हैं, क्रॉस प्रोडक्ट्स की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। हमने कहा था कि हमारा ये जो है ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन ये किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के। तो क्या है, ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गई, जिस तरह हमारे पास स्केलर जो थे वो कॉम्यूटेटिव्स होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, लेकिन क्रॉस या वेक्टर जो होते हैं ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास सेम ही वैल्यू है, अगर एक को एक दूसरी चीज़ को पहले में प्लस करें या मल्टीप्लाई करें और या दूसरी को पहले में करें। ठीक है, और हमने देख लिया ये सारा जो है ये हमें पता है कि उनकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है, हमने देखा अभी, तो उसकी तो डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे पास उसकी हम नहीं कह सकते कि ये दोनों बराबर हैं। लेकिन जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं इसमें ये मैटर करता है कि हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें हैं या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। और डायरेक्शन से तो वेक्टर्स तो हैं जो वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि डायरेक्शन रखती हैं, डायरेक्शन चेंज हो गई तो सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें पता होता है कि किस तरह से चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे या बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो हमारे पास क्या है, सेम रिजल्ट आएगा, नहीं आता, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही बदल जाती है। ठीक है, हमारे पास ये आ गया इसका फर्स्ट। और सेकंड हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स को देखें, ये केस भी हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो हमारे पास क्या है, हमने कहा कि इसमें हम लेते हैं साइन 90 हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर का लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। उसको किससे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री। हमने कहा कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, एन यूनिट नॉर्मल, तो हमारे पास क्या आया, किसके इक्वल आया, ए बी एन नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल जो है उसका। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और अगर हम बात करें कि दो हमारे पास वेक्टर्स पैरेलल हैं, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर एक डायरेक्शन इसी में है दूसरा भी इसी डायरेक्शन में है तो हमारे पास क्या है, साइन ऑफ ज़ीरो जो है वो आप कैलकुलेटर पे भी निकाल के देख सकते हैं, ये इक्वल टू 0 आता है। ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 0 जो है वो इक्वल टू 0 आता है हमारे पास। ठीक है, और जो है वो अगर उसकी बात करें, एंटी पैरेलल की बात करें, तो उसमें भी हमारे पास क्या है, ये वही आता है, 0 ही आता है। ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने कहा था कि आए वो आप स्केलर का जो है वो लेक्चर देख लें, वो आपको वहाँ से हो जाएगा कि जब हमने डायरेक्शंस की बात की थी तो किस तरह से हमने देखा था। यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास हमने कहा एक्स होता है, वाई होता है और जी कंपोनेंट होता है। इस डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर होता है, इसमें जे यूनिट वेक्टर और इसमें के यूनिट वेक्टर। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, ये वाला साइकिल जो होता है ये किस तरह से हमारे पास होता है, इसका आई से जे, जे से के से आई। तो हमारे पास वेक्टर्स में क्या होता है कि हमारे पास जो आई क्रॉस प्रोडक्ट विद जे यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास किसके इक्वल आता है, आई जे किसके इक्वल आता है, के।
और यही वजह है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं वेक्टर्स को, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो हमें कोई ना कोई डायरेक्शन मिलती है। ये जब हम आगे नेक्स्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे ए को बी के साथ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास डायरेक्शंस उसमें मौजूद होंगी। लेकिन स्केलर्स में क्या है, हमें कोई सिर्फ वैल्यू मिलती है, जैसे 2, 3, 4, तो उसमें क्या है, हमें डायरेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि स्केलर्स क्या हैं, वो हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा हमारे पास कोई ना कोई डायरेक्शन आती है। तो हमारे पास ये किस तरह से होता है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, के क्रॉस आई की बात करें, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। और अगर बात करें के क्रॉस आई क्रॉस जे क्रॉस के, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ये पॉइंट मिस हो गया, जे क्रॉस के इज इक्वल टू किसके आएगा, फिर जे क्रॉस के की बात करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, आई यूनिट वेक्टर के। ठीक है, ये साइकिल किस तरह होता है हमारे पास, आई से जे से के से फिर आए। और अगर हम ये उल्टा चला दें, मतलब आई क्रॉस के करें, ये हमारे पास क्या है, आई के क्रॉस आई है ना। अगर हम कहें कि आई क्रॉस के है तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, माइनस जे के। अगर आई क्रॉस के है तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस जे के। और अगर के क्रॉस जे है तो हमारे पास किसके आएगा, माइनस आई के। और अगर हमारे पास जे क्रॉस आई है तो वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास आएगा माइनस के, क्योंकि हमारे पास जो है वो डायरेक्शन नेगेटिव होगी। अगर इस तरफ से आएंगे, मतलब जिसे साइकिल वाइज चलते जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर इस तरफ से आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, मतलब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा कोई वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में है, तो एंटी पैरेलल किससे बोलते हैं कि एंटी मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी। ठीक है, तो इसके दरमियान एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री का, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी प्लेन में होते हैं, ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, और इतना एंगल कितना होता है 90 का, 90 + 90 180, और टोटल कितना होता है हमारे पास 360 का। तो ये कितने का एंगल बना इसके दरमियान, 180 का। और हम जानते हैं कि साइन 180 कितना इक्वल किसके इक्वल होता है, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें। ठीक है, ए बी साइन 180 कितना किसके इक्वल होगा, हमारे पास 0 के। ठीक है, और अगर हम बात करें आई क्रॉस आई की, आई का आई के साथ या इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि हमने कहा कि अगर आई है, दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो हमने क्या कहा कि अगर 0 एंगल होगा तो किसके इक्वल होगा, 0 के। और अगर जे क्रॉस जे की बात करें तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 0 के। और अगर के क्रॉस के की बात करें, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है, पहले वेक्टर की भी वही है, दूसरे की भी, और एंगल फिर कितना हो गया हमारे पास, 0। तो हमारे पास क्या है, ये इक्वल टू होते हैं हमारे पास 0 के। ठीक हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें कि हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, अगर हम ए डॉट बी मतलब स्केलर्स में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास कोई भी कंपोनेंट होता है ए यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी और वेक्टर के साथ, फॉर एग्जांपल वो भी हमारे पास क्या है, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी कह लें उसे, बी वेक्टर कह लें, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हमने इसको इसके साथ कराना होता है, इसको इसके साथ करवाना होता है, और इसको जो है वो इसके साथ कराना होता है। और उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास एंड में डायरेक्शन नहीं बचती। ठीक है, ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप देख लें, आप विजिट कर लें, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से वो हम लेते हैं। तो उसमें हमें सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड तो मिलता है लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलती, मतलब उसके साथ आई जे के नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेक्टर्स की, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएं तो उसमें हम जो है वो डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करते हैं उसको मल्टीप्लाई कराने के लिए। ए क्रॉस बी जो है उसको जो है वो चेंज डिटर्मिनेंट में लिखा जाता है, और जो बी क्रॉस ए है उसको चेंज में लिखा जाता है। मतलब उनकी जो रो के नंबर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास चेंज हो जाती है।
तो इसीलिए क्योंकि हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और उसमें जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम एंड में देखेंगे कि हमारे पास कोई ना कोई 7 यूनिट वेक्टर्स भी आएंगे, आई जे के भी आएंगे साथ, तो वो हमें बताते हैं कि वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन हुई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्या है, हमें रिजल्ट में कोई वेक्टर मिला है जिसकी डायरेक्शंस भी हैं। ये बेसिकली क्या है, ये डायरेक्शंस ही तो हैं। तो स्केलर्स में ये डायरेक्शन जब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो नहीं आती, बेशक आप करके देख लें, लेकिन जो है वेक्टर्स में जब हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो हमारे पास क्या है, डायरेक्शंस आती हैं। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, अगर हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन देखें तो हम किस तरह से कराते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ए क्रॉस बी, तो हमारे पास क्या होगा, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसकी 3 डायरेक्शंस होती हैं, 3 ये क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, और ये उनकी क्या हैं, डायरेक्शंस हैं, प्लस हमारे पास क्या है, उसका थर्ड कंपोनेंट ए जी प्लस के यूनिट वेक्टर। इसका हमने क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसी भी और वेक्टर से जो कि बी है, उसके भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, उसकी डायरेक्शन होगी आई एक्स कंपोनेंट की, वाई जो बी वाई होगा उसकी डायरेक्शन होगी जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। तो इसको किस तरह से करते हैं, इसको हम कराते हैं ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, हमारे पास होता है, सॉरी बॉल पॉइंट ख़त्म हो गई है, इस तरह से आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर जे डायरेक्शन के डायरेक्शन और उसके कंपोनेंट्स ए एक्स ए के, क्योंकि ये हमें होता है अगर हमने ए क्रॉस बी लिखा है तो हम ए के कंपोनेंट्स पहले लिखेंगे, उसके क्या हैं, ए वाई ए जी। अब हमारे पास क्या है, क्रॉस बी मतलब बी बाद में आएगा, तो उसके कौन कौन से हैं, बी एक्स बी वाई एंड बी जी। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है कि हमने सबसे पहले, हम जानते हैं कि ये मैथ में हम किस तरह से करते हैं, जो मैथ और फिज़िक्स है ना, ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ये इनका ना भाई बहन वाला रिश्ता कह लो होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखने में क्या है, तो हमारे पास क्या है, तो इसको हम लेते हैं, आई यूनिट वेक्टर बाहर ले लिया, इसकी हमने ये रो छोड़ दी, सॉरी ये रो छोड़ दी, ये इसका कॉलम छोड़ दिया, ये बचा हमारे पास बाकी का। इसको हमने किस तरह लिखना होता है, ए वाई मल्टीप्लाई बाय, इस तरह से होता है ना ये, और ये हमारे पास इस तरह से होता है, लेकिन इसके दरमियान क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई। ठीक हो गया। अब हमने क्या है, प्लस का सॉरी जो सेकंड आता है वो हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर साइन इस तरह से होते हैं हमारे पास, हाँ जी, इसके अंदर प्लस का साइन आया, प्लस हमारे पास जे यूनिट वेक्टर, उसका हमने क्या है, अब हमने ये वाला कॉलम एंड ये वाली रो छोड़ देनी है, और हमारे पास कौन से बचेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। अब हमने ए एक्स और बी जी, इसको और इसको छोड़ दिया, इसको एंड इसको छोड़ दिया, तो कौन से नज़र आ रहे हैं बाकी आपको, यही आ रहे हैं ना 4, तो इसको जो है अब हमने लिखना है। ठीक है, तो किस तरह लिखना है, बी एक्स बी जी माइनस हमने कहा दरमियान में आता है, तो क्या आएगा, ए एक्स बी जी ए जी बी एक्स। ठीक हो गया। अब हमने लेना है के यूनिट वेक्टर, तो इसमें क्या है, ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ देनी है, बाकी क्या है, इतना बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। अब हमारे पास इसको हमने कैसे लिखना है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक हो गया। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर बी क्रॉस ए होगा तो हमारे पास ये किस तरह से होगा, बी क्रॉस ए होता है ना जब हमारे पास, तो हमने लिखना होता है आई जे एंड के, तो इसमें हमने जो हमारे पास पहले वेक्टर होता है वो हमारे पास क्या है, उसके पहले कंपोनेंट्स आएंगे, सॉरी बी एक्स बी वाई एंड बी जी, और यहाँ आएगा ए एक्स ए वाई एंड ए जी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास ए क्रॉस बी है वो इक्वल टू नहीं होता इक्वल टू नहीं होता बी क्रॉस ए के। ठीक है, क्योंकि उनका आंसर चेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से इसकी कराते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। आई होप कि आज वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो वो आप मेंशन कर दें, वो उनका आपको रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह जिस तरह से भी हुआ। ठीक है, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो जो है अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और पिछले लेक्चर्स को भी विज़िट करें और नेक्स्ट लेक्चर्स को भी देख लें नेक्स्ट के लिए। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।